Hello friends, this is Dimple and today we discuss about chapter 8 cell structure and functions. तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है और हमारी लाइफ में बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर कोई भी चीज़ है जिसमें सेल नहीं है तो उसको हम लिविंग नहीं बोल सकते। इसीलिए ही सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है लाइफ की। स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी। अगर हम सेल की फॉर्म स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमोइबा, पैरामीशियम, यीस्ट, बैक्टीरिया, सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी एग्जांपल दे रखे हैं। इसमें सारे फंक्शन जो हैं वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। In multicellular organism, different kinds of tissues perform different functions and have division of labor. Multicellular organism में डिफरेंट काइंड के टिश्यू होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, मतलब कि अलग अलग टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है, उसके हिसाब से काम इनके बटे हुए होते हैं। एंटोइन वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइव सेल। एंटोइन वॉन ल्यूवेनहुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले एक लिविंग सेल को देखा और उसके बारे में सबको डिस्क्राइब भी किया। अब ये बात तो हर किसी को पता ही है, सेल से टिश्यू बनते हैं, देन टिश्यू से ऑर्गेनेल और ऑर्गेनेल से ऑर्गेनेल नहीं, ऑर्गन है यहाँ पे, ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद एक ऑर्गेनेल बन जाता है। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद मैथियास केल्डन जो थे वो हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी करी और सेल थ्योरी दी। 1838 में मैथियास केल्डन ने दी और थियोडर स्क्वान ने 1839 में। थियोडर स्क्वान जो थे वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एनिमल सेल वॉल एनिमल्स के बारे में पढ़ा। उन्होंने बाद में थ्योरी दी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बनते हैं और सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने बाद में इसको मॉडिफाई भी किया 1855 में। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे सेल्स जो होते हैं वो पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेराइज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड फंक्शन। जो सेल का शेप है और साइज़ है वो डिफ़र करता है उनकी पोजीशन और फंक्शन के हिसाब से। Mycoplasma is the joker of cell which can survive without oxygen, which is the smallest cell and largest isolated cell is the ostrich egg. Smallest cell mycoplasma होती है और largest cell ostrich egg होता है। The shape of cell may be cubic, columnar, thread-like और irregular. जो सेल की शेप है वो क्यूबिक भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है, थ्रेड लाइक भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है, मतलब कि डिफरेंट शेप होती है इनकी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड फंक्शन। नाउ अब डिफरेंस पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसका मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सेल्स आर और यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल्स आर स्मॉलर इन साइज।
सेल्स जो होती हैं वो साइज़ में छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल्स लार्जर होती हैं। सिंगल क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और इसमें यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम हमारे प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। यू का और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, तो इसलिए हम इस यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और सारे मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है और बाकी सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जो वो उस मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है, माइकोप्लाज्मा होता है और PPLO होता है। दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड वेरी इन साइज ग्रेटली। ये जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और साइज भी इनके डिफर करते हैं। Bacterial cells may be bacillus, rod-shaped, coccus, spherical, vibrio, comma-shaped and spirillum, spiral-shaped. बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, मतलब शेप के अकॉर्डिंग। बैसिलस, रॉड शेप्ड, कोकस का मतलब स्फेरिकल शेप होगी। विब्रियो, जब कोमा शेप का बैक्टीरियल सेल होता है तब उसको विब्रियो बोलते हैं और जब स्पाइरल शेप का होता है तब उसको स्पिरिलम बोलते हैं। All prokaryotic cells have cell walls surrounding the cell membrane except in mycoplasma. सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के सराउंड, मतलब जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके सराउंड में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सिर्फ माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। The plasmid DNA in some bacteria provides some special features like resistance to एंटीबायोटिक्स। जेनेटिक मटेरियल इज नेक। जेनेटिक मटेरियल हमको दिखता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जो सेल ऑर्गेनेल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं। इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स की करेक्टरिस्टिक मानी जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है। मीजोजोम। बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। In bacterial cell, a chemically composed complex cell envelope is present which consists of 3 layers. बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स में, उसमें केमिकली कॉम्प्लेक्स एक सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल वन इज सेल वॉल और इनर मोस्ट हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। ग्लाइकोकैलिक्स मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। मेनी एज लूज शीथ इन सम बैक्टीरिया कॉल्ड स्लाइम लेयर। किसी किसी बैक्टीरिया में ये एक लूज शीट की तरह प्रेजेंट होती है जब इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। और कुछ बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो थिक होती है और टफ होती है, तब उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। जब लूज शीट की तरह होगी तब स्लाइम लेयर, और जब थिक और टफ होगी तब उसको हम कैप्सूल बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल हैविंग मीजोजोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है और इसमें मीजोजोम होते हैं। मीजोजोम अभी पढ़ा था हमने, डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन, वही है मीजोजोम जो प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इन द फॉर्म ऑफ, कैसे प्रेजेंट होती है मीजोजोम? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिली। वेसिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में और लेमिली की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। They help in cell wall formation and DNA replication and distribution to daughter cells. सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, सेल वॉल को बनाने में, डीएनए रेप्लिकेशन करने में, डीएनए को डिवाइड करने में और डॉटर सेल्स बनाने में। डॉटर सेल्स मियोसिस और माइटोसिस होगी तब इसमें हम अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे।
Motile bacterial cell contain flagella which is composed of filament. जो मोटाइल बैक्टीरियल सेल होते हैं, मोटाइल का मतलब होता है जो मूवेबल होते हैं, जो मूव कर सकते हैं। वो कैसे मूव करते हैं? उनके पास फ्लैजिला होता है जिसकी हेल्प से वो मूव कर सकते हैं। जो उनके पास फ्लैजिला होता है वो फिलामेंट से बनता है। हुक एंड बेसल बॉडी, पिलाई एंड फिम्ब्रे। हुक और बेसल बॉडी होती हैं पिलाई और फिम्ब्रे। ये are other surface structures that help the bacteria to attach with the host and other substances. पिलाई और फिम्ब्रे जो होते हैं ये एक और सरफेस स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को किसी होस्ट से अटैच करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जैसे कभी खुद नहीं, कुछ बैक्टीरिया जो खुद नहीं खा पाते वो दूसरे पे होस्ट होकर काम करते हैं, दूसरे से खाना लेते हैं, वो उसमें हेल्प करती है हमारी पिलाई और फिम्ब्रे। In prokaryotes, ribosome are attached with the cell membrane. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम किससे अटैच होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से। और दो सब यूनिट होती हैं इनकी, 50S और 30S। 50S और 30S दोनों मिला के 70S का प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बन जाते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स हैं। राइबोसोम्स अटैच विद mRNA टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। जब राइबोसोम mRNA से अटैच हो जाते हैं, एक चेन बना लेते हैं, तब उसको हम पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। रिजर्व मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज सेल इंक्लूजन बॉडीज विच में कंटेन फॉस्फेट, ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि उनको कुछ स्टोर करके रखना है, उसको हम रिजर्व मटेरियल बोलते हैं। तो वो एक सेल इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसमें जो हमारा फॉस्फेट, ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ये सारी चीज़ें कंटेन करता है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल होते हैं वो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट में, प्लांट्स में और एनिमल्स में हमारे यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और फंगी में भी प्रेजेंट होते हैं। इसका जो सीटोप्लाज्म होता है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, क्योंकि सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन से हुए? गोल्गी अपार्टस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसका सीटोप्लाज्म जो है इसका कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। The cell contains well-organized nucleus with nuclear membrane. जो सेल होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी उसके सराउंड, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज्ड होता है। क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट सेल, एनिमल सेल और आगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।